नहीं, मेरी बातों से कुछ नहीं होना। मैं ये कह दूंगा जी नहीं जी सारे दे सारे तीफी बटने मारे ने, वो मेरे कहने ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? या मैं कह दूंगा जी तीफी बट ਦਾ कोई विच हथ नहीं गा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ नहीं होना। नहीं ये एक्चुअली होता ये है कि ये इदारे फैसला करते हैं। सोशल मीडिया पे ये अमीर बराज कत्ल जो चला है, उठाया है इस इशू को, उस वजह से ये बयान देने पर मजबूर हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पे इमरान खान की कितनी कंपेन हुई, इमरान खान का क्या बना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इदारे फैसला करते हैं, ये इदारों का काम है कि जो गुनाहगार है उसको हमने कैसे हैंडल करना है। तीफी भट्ट ने वाज़िया तौर पर हर पुलिस अफसर को ये चीख के कह दिया है कि तुम लोगों ने मेरे साथ वन साइडेड जो है ना मेरे साथ ज़्यादती की है और बलाच के साथ मिलकर मेरे घर पे रेड की है झूठा मुकदमा बनाकर और मेरे घर से सामान उठाया है। ये पुलिस अब बयान देगी कि आया ये मामला दुरुस्त हैं या गलत हैं। वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि मैंने अपने पैसे वापस लेने हैं और अपने घर से जो मेरे घर में डकैती हुई है वो मैंने सारा उसका हिसाब लेना है। वज़ीर आला से अपील की है, वज़ीर आज़म से अपील की है और उन्होंने वाज़िया तौर पर ये पैगाम दिया है DIG अली नासर रिजवी का नाम लेकर, सबका नाम लेकर, उन्होंने एक एक बंदे का नाम लेकर तो उन्होंने बात की है। जैसा कि आपने कहा जी इनकी जो दुश्मनी है खानदानी, आपकी बातों से तो नहीं लगता कि तीफी भट्ट साहब की बिलाज फैमिली से कोई दुश्मनी है? नहीं, मेरी बातों से कुछ नहीं होना। मैं ये कह दूंगा जी नहीं जी सारे दे सारे तीफी भट्ट ने मारे ने, वो मेरे कहने ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? या मैं कह दूंगा जी तीफी भट्ट ਦਾ कोई विच हथ नहीं गा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ नहीं होना। नहीं ये एक्चुअली होता ये है कि ये इदारे फैसला करते हैं, ये इदारों का काम है। जब वो सिलेंडर करेंगे आगे अपने आप को पेश करेंगे। वैसे आपस ही गल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ कि तीफी भट्ट साहब सिलेंडर करें? आपको मैं एक बात फिर से वंस अगेन बता देता हूँ कि उस बंदे के ज़ाहरी जो कद है ना उस पर ना जाएं। वो कितना कदावर आदमी है कि अगर 100 मोटो ले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार तो वो उसके 100 मोटो पे भी चला जाता है, जाके पूछता है कि हाँ जी क्या मसला है, तो वो उसे देख के कहता है कि नहीं तुम मुझे कट उठे नहीं लग रहे, तुम मुझे कब्जा ग्रुप नहीं लग रहे। तो उसके कद का हिसाब यहाँ से लगाया जा सकता है कि वो कितना कदावर आदमी है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये हर बंदे की अपनी अपनी सेंस है। जो मरहूम चौधरी शफकात ने मशवरा दिया था मरहूम आरफ मीर अल मारूफ टीपू को, वो बेहद मुफीद था कि वो मशवरा यही था कि इनके साथ सुलह कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, इनके साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी बनती नहीं है। ये वो आपस में बड़े करीबी दोस्त थे। चौधरी शफकात साहब जो SSB लाहौर इन्वेस्टिगेशन रहे हैं और बिला ट्रकावाला, वो आपस में उनके काफ़ी अच्छे मरासिम थे। इस बात से उन्होंने टीपू को बुलाकर भी समझाया और इस बात को भी मैं फिर उसी तरफ मोटिवेट करता हूँ कि तीफी भट्ट ने इस अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो जफरी नद के कत्ल में चलान हो गया था टीपू, और शफकात साहब ने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि हाँ जी भट्ट साहब गुनाहगार है, टीपू के बेगुनाह है, आप इदारों का हिसाब लगाएं कि इतनी बड़ी पोस्ट पर बंदा बैठा हो तो वो उसके मुखालिफ से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। आप इस बात का अंदाज़ा किस तरह लगाएंगे? मुझे बताएं कि एक बंदा SSP इन्वेस्टिगेशन है, वो दूसरे बंदे के मुखालिफ से पूछ रहा है कि हाँ जी दसो भट्ट साहब NA है 5 बंदे मारे टीपू का की हथ है। आगे से मुखालिफ अपनी बात अपने मुंह से बता रहा है, हमें इस बात का नहीं पता, अपनी आला ज़रफ़ी का मुजाहरा कर रहा है कि जी शफकात साहब है बेगुनाह है, क्लियर कर दे। हाँ, उन्होंने एक बयान में आपने इंटरव्यू में कहा कि जी मैंने तो खुद आप इदारों का हिसाब लगाएं ना कि इदारे का किसी बंदे को उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने हर बंदे का बताया कि हर बंदा मेरे टच में है। मैंने एक कॉल करके मोहम्मद खान चद्दड़ साहब को ये बताया कि आज टीपू ने फलां जगह अपनी माँ की खबर लेने जाना है, उसे मना कर दें नहीं तो वो कत्ल हो जाएगा। तो इस बंदे की आप इंफॉर्मेशन का हिसाब लगाएं, इस बंदे का सोर्स का हिसाब लगाएं कि वो SB भी उसकी फिंगर टिप पर है और SSB भी उसकी फिंगर टिप पर है। आप आगे से हिसाब लगा लें। इसमें नाजरीन भी आपको कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दे देंगे कि क्या मेरी बातें गलत हैं या सच है या झूठ है। नाजरीन, आपने टीपू बिलाज केस पर भी काफ़ी हमें देखा है और काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं और कमेंट्स में बड़े बड़े जवाब आते हैं जो कि हम पढ़ते हैं और उन पर रिसर्च करते हैं। जो भी इंटरव्यू होता है इस हवाले से बताइएगा कि अली रज़ा शराजी साहब ने जो बातें की हैं, जो इनकी ख़ानदानी दुश्मनी है वो इसी तरह है, इसमें क्या सदाकत है, कहाँ से आपको कुछ चेंजिंग लगती है, आप हमें कमेंट्स करके बताएं ताकि हम दोबारा शराजी साहब के पास आएँ और इनसे पूछे कि हमें ये जवाब दें। शराजी साहब बहुत मेहरबानी। आखिर में मैं आपसे ये पूछूंगा, तीफी भट्ट साहब ने अपना बयान दे दिया, अब आगे आप क्या देखते हैं कि ये केस किस तरफ जाएगा? एहसन शाह को सज़ा होगी या क्या होगा?
क्या कहते हैं? भाई एहसन शाह को सज़ा होगी, जो बंदा जितना जितना इन्वॉल्व है उसको अपने अपने हिसाब से सज़ा होगी। और जब वो बंदे शामिल होंगे, शामिल तफ्तीश होंगे, जो इदारों का काम है वो उसी तरह उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। बड़ी मछलियाँ गिरफ्तार होंगी? बड़ी मछलियों का मैंने कद पहले ही बता दिया है कि उनका कद बहुत बड़ा है, तो ये समंदर छोटा है। जैसा कि आप समझते हैं हर बात को, कद बहुत बड़ा है और समंदर छोटा है। तो शान पाकिस्तान को देखते रहिए। मुझे और शराजी साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।